राजी जी, आपका निवाड़ी नगर में बहुत बहुत स्वागत है। आपको कब से ये विचार आया कि भागवत कथा करने का, और कब से आप ये कर रही हैं? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बड़ा राधे राधे, और साथ ही साथ एनएनडी चैनल जो धर्म एवं भक्ति का प्रचार प्रसार करने में हमेशा आगे रहा है। श्रीमद् भागवत कथा करना मैंने शुरू किया था पिताजी के मार्गदर्शन में। लगभग भारत में ही आप कथा कर चुकी हैं या कहीं विदेश में भी कर चुकी हैं? नहीं, भारत के अलावा मैं 2018 में विदेश भी गई थी। इसमें यूरोप के 5 देशों में मैंने कथा की हुई है। और जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, आप उनके विचारों से कहाँ तक सहमत रहेंगी? महाराज जी के विचारों से मैं भी सहमत हूँ और सबको सहमत होना ही चाहिए, क्योंकि आज आप सब देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति ठीक नहीं है। जैसे बांग्लादेश में तो अभी आप करंट स्थिति देखें, बहुत बुरी है। तो भारत की स्थिति वैसी ना हो, उसके लिए जो हिंदू राष्ट्र की मांग महाराज जी के द्वारा की जा रही है, या सनातन को आगे बढ़ाने की मांग जो की जा रही है, वो बहुत ही सही है। और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत अच्छा कार्य है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि मतलब आज से यदि स्थिति ऐसी चलती रही तो 30-40 साल के बाद शायद भारत भी बांग्लादेश बन सकता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना भारत का जरूरी है। कभी आपने किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी कथा करी है क्या? हाँ, कई बार की। कहाँ करी है आपने? मैंने यूपी में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है, अलीगढ़ में की है, और ऐसे कई कई नाम तो मुझे प्रॉपर पता नहीं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे गांव भी कई ऐसे हैं। तो जैसे अभी लास्ट टाइम में देवरिया गई थी, गोरखपुर के पास, वहां एक गांव था, वहां मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा था। तो ऐसी कई जगहों पे मैंने कथा की हुई। मुस्लिम लोग भी आपकी कथा में आते हैं, दिखे हैं कभी? हाँ, पहले तो बहुत दिखते थे जब मैं छोटी थी, और अभी कहीं उनका सामंजस्य अच्छा देखने को मिलता है। जैसे अभी देवरिया की ही कथा में एक पंडित जी के घर पे कथा थी, और वहां मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा था, तो वहां 4-5 श्रोता लगातार दूसरे तीसरे दिन से मुस्लिम आते थे। अब वो उनके व्यवहार से आते थे या कथा सुनने आते थे, ये मुझे नहीं पता। 9 वर्ष से आप बता रही कथा आपने प्रारंभ की है, तो शिक्षा आप कहाँ तक रही है फिर? मेरी शिक्षा मैंने एमए किया है सोशलॉजी से, और अभी भी शिक्षा चल ही रही है। और साथ ही साथ एक समय पे मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की थी, लेकिन समय के अभाव के कारण उस तैयारी को मैं आगे नहीं बढ़ा पाई। अच्छा, हिंदुस्तान में अपनी आप राजनीति के संबंध में क्या विचार रखते हैं? किस प्रकार का विचार? तो कांग्रेस और भाजपा में कुछ अंतर आपको समझ में आता है शासन में, दोनों के शासन में? देखिए, कांग्रेस और भाजपा, इसमें मैं बोल क्या दूं, आप सब देख रहे हैं, प्रत्यक्ष है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, इनको कई चीजों में सुधार अपना बहुत जरूरी है। जैसे आज हमारे यहाँ कोर्ट में कोई केस लगाया जाता है तो आदमी मर जाता है पर उसका फैसला नहीं होता, तो इस चीज में सुधार होना जरूरी है। किसी लड़की का बलात्कार किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारे प्रमाण मांगे जाते हैं, और आखिरी में निर्णय भी मतलब जो जिसने बुरा काम किया है उसी के पक्ष में हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए अपने कानून व्यवस्था में सुधार होना जरूरी है। भ्रष्टाचार देश में बहुत है, यदि हम कह दें कि नहीं है तो ये भी गलत है, तो भ्रष्टाचार भी बहुत है। तो कई चीजें सुधार, अब भारतीय जनता पार्टी में भी सुधरने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं ये कहूंगी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी धर्म को और सनातन संस्कृति को लेके चल रही है, आज मोदी जी के कारण या भारतीय जनता पार्टी के कारण हमारे भारत के जो संबंध है वो दूसरे देशों से अच्छे हो रहे हैं, तो इसका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। आपका आगे का जीवन आपका इसी कार्य में लगाएंगी या फिर कुछ और भी विचार है आपके? नहीं, मैं आगे का जीवन भगवत कथा ही करूंगी, और सेवा, समाज की सेवा का जो काम अपने सामर्थ्य के अनुसार बन पड़ेगा वो करूंगी। धन्यवाद।